तंदूरी मसाला चाय आज हम बना के तैयार करेंगे। ऐसे तो बहुत कम लोगों के घर में तंदूर होता है, ज़्यादातर घर में तंदूर नहीं होता है। ये जो तंदूरी मसाला चाय को हम फ्लेम में बना के तैयार करेंगे। ये चाय भी नॉर्मल चाय जैसा झटपट बन के तैयार हो जाता है। सिर्फ हमको ये जो मिट्टी का आप ग्लास देख रहे हैं, इसको गर्म करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 कप पानी ले लेंगे। फ्लेम को अभी ऑन करेंगे। पानी को गर्म होने देंगे। अभी हम चाय के लिए मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 4-6 ले लिया है काली मिर्च, और उसके साथ 2 हरी इलायची, 1 लौंग और 2 स्टिक ले लिया है दालचीनी का। 2 बड़ा वाला कप चाय बना के तैयार करेंगे, उसके लिए मैंने इतना मसाला ले लिया है। अभी हम मसाला को कूट के तैयार करेंगे। इसमें हम ले लेंगे मसाला को, दरदरा करके मसाला को कूट लेंगे। प्योर पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो दरदरा मसाला को हम पानी में डालेंगे ना, उसमें उबलने के बाद ऑटोमेटिक इसका फ्लेवर पानी में आ जाएगा। मसाला अभी तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। दरदरा करके हमने सारे मसाला को कूट लिए। पानी अभी उबल रहा है, इसमें हम डालेंगे कुटी हुई मसाला को। उसके साथ अदरक डालेंगे, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम कद्दूकस करके मैंने अदरक को डाला है। 1 टीस्पून डालेंगे चाय की पत्ती। कुछ टाइम के लिए इसको हम उबलने देंगे, कम से कम 2 मिनट तक स्लो मीडियम फ्लेम में। पहले से अगर हम पानी के साथ चाय पत्ती और मसाला को उबाल देते हैं तो उसका जो फ्लेवर और कलर पानी में आ जाता है, तो चाय बाद में अच्छे से बन के तैयार होता है। 1 टेबलस्पून शक्कर मैंने यहाँ डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर की मात्रा थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। 2 मिनट उबलने के बाद इसमें हम दूध ऐड करेंगे। ये उबला हुआ दूध है और 1 कप दूध मैंने ले लिया है। जितनी क्वांटिटी में पहले पानी लिया था, उतनी क्वांटिटी में इसमें दूध मैंने मिक्स किए। फिर से इसको उबालेंगे। चाय जब उबलना शुरू होगा, स्लो फ्लेम में इसको 2 मिनट तक हम उबालेंगे। 2 मिनट उबलने के बाद चाय का एक बढ़िया सा कलर आ चुका है और फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आ रहा है। इसको छन्नी में छान के हम रख लेंगे। तंदूरी चाय बनाने के लिए हम मिट्टी के बर्तन को गर्म करेंगे। तंदूर तो हमारे पास नहीं है, तो फ्लेम में हम गर्म करेंगे। ये जो ग्लास मिट्टी का है, मैंने 1 दिन पहले पानी में भिगो के रखा था। फिर उसको निकाल के पानी से अच्छे से धो के सुखा के अभी मैं गर्म कर रही हूँ। मिट्टी के बर्तन यूज़ करने से पहले उसको पानी में डुबो के रखना ज़रूरी है, कम से कम 1 दिन। तो उसके बाद फिर से अच्छे से धो के यूज़ करना है। चूल्हा की ज़्यादा पास इसको नहीं रखना है, थोड़ा सा ऊपर रख के चारों तरफ से इसको गर्म करेंगे। और अब देखना, जब आप मिट्टी के बर्तन को गर्म करोगे ना, उसके ऊपर हल्का सा काला जैसा दिखेगा जब ये गर्म हो जाएगा। ये वाला ग्लास अभी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम रखेंगे गर्म वाला मिट्टी की ग्लास को। सावधानी से करिएगा इस टाइम, क्योंकि ये जो ग्लास होता है बहुत गर्म रहता है। इसमें हम चाय को डालेंगे। घर वाला मसाला चाय जब हम मिट्टी के बर्तन में डालते हैं, उसका फ्लेवर ही चेंज हो जाता है और बहुत ही बढ़िया सा इसमें से खुशबू आता है। अभी हमारा तंदूरी चाय बन के तैयार है। आपने देखा कितनी आसानी से घर में भी हम तंदूरी चाय बना सकते हैं। और अब आप इसको नॉर्मल जो रेगुलर कप हम यूज़ करते हैं उसमें सर्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें तंदूरी वाला जो फ्लेवर आ चुका है। ये वाला बारिश के सीजन में तंदूरी चाय की रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई करें। रेसिपी के बारे में आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बहुत सारे हिंदी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।